तरु जो प्रोजेक्ट चल रहा है अपने ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, उनका आप जोनल कोऑर्डिनेटर हैं और अभी आप सभी को कुछ शब्दों से संबोधित करेंगे। आप सबको इसका आध्यात्मिक रहस्य बताएंगे। तो मैं आग्रह करती हूँ आदरणीय दीदी जी से कि अपने मुखारविंद के द्वारा हम सब के लिए बहुत सुंदर शुभ वचन सुनाएं। ओम शांति। आज बहुत सुंदर अवसर यहाँ पर है। हम सभी मिल करके वृक्षारोपण कर रहे हैं इस एक लाइन के अंदर में, क्योंकि वृक्ष हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। मानव जीवन श्वास से चलती है और वृक्ष है तो हमारी सांसें है। तो प्रकृति माँ की रक्षा के लिए, प्रकृति के सम्मान के लिए, जीवन दायिनी प्रकृति का भी हमको सम्मान करना है। हम देख रहे हैं आजकल दिनों दिन पेड़ों की कटाई होती जा रही है अंधाधुंध। इससे श्वास भी लेने में भी शुद्ध ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। पेड़ की कमी, पेड़ों की कटाई के कारण वर्षा की भी कमी होती जा रही है। फसल भी जब हमें चाहिए वो पैदावार नहीं हो पा रही है। तो हम सब मिल करके ऐसा शुभ कार्य करें। हम जीवन से लेकर के, जन्म से लेकर मृत्यु तक हम श्वास लेते हैं, तो कम से कम हम प्रकृति माँ का इतना तो ऋण हम चुकाएं कि जो हम श्वास लेते हैं उतना कम से कम, ज्यादा नहीं तो 1-2 पेड़ लगाएं। और न सिर्फ पेड़ लगाएं बल्कि उस पेड़ की हम इतनी अच्छी तरह से पालना करें, जैसे बच्चों की पालना करते हैं ऐसे हम वृक्ष को भी न सिर्फ लगाएं, उसे एडॉप्ट कर लेवें और उसकी इतनी अच्छी पालना करें। हम खाद पानी तो समय पर देवे ही, लेकिन सबसे बड़ी पालना अपने शुभ विचारों की, शुभ चिंतन की हम पालना करें। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा इस वर्ष एक अभियान चलाया जा रहा है, कल्प तरु। उस कल्प तरु के अंदर हम पेड़ पौधे तो लगाएंगे ही, पेड़ पौधे की पालना भी करेंगे, लेकिन साथ साथ अपनी आत्मा की भी पालना करेंगे। पेड़ पौधों के गुण हैं, पेड़ पौधे दाता हैं, सहनशीलता, दाता, नम्रता, करुणा, महानता, अनेक गुण पेड़ पौधों में हैं। तो हमें भी उन गुणों को, परोपकारिता के गुण को, करुणा दया के गुण को, दातापन के गुण को अपने अंदर में धारण करना है और पेड़ पौधे की भी पालना करनी है और अपनी रूह की भी पालना करनी है। इसलिए इस प्रोजेक्ट का नाम है कल्प तरु। तो इस कल्प तरु प्रोजेक्ट के अंदर ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने लक्ष्य रखा है, लगभग 40 लाख पौधे ब्रह्मा कुमारी संस्थान के द्वारा ऑल वर्ल्ड में रोपे जाएंगे और 75 दिनों तक इस पौधे की पालना करेंगे। ये अभियान 5 जून से शुरू हुआ है और 25 अगस्त जो ब्रह्मा कुमारी संस्थान की पूर्व मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाश मणि जी की पुण्य तिथि है, विश्व बंधुत्व दिवस जिसे हम कहते हैं, तो 25 अगस्त तक ये अभियान चलेगा। तो आइए हम सब मिल करके लक्ष्य रखें, हम सब मिल करके कम से कम 1 पौधे लगाकर उसकी पालना करें। अधिक से अधिक हम जितना पौधा लगा सके उतने हम पौधे लगाएं और ब्रह्मा कुमारी के कल्प तरु ऐप के अंदर उसको रजिस्टर्ड करेंगे
तो संस्थान के द्वारा आपके पास 75 दिनों तक एक शुभ चिंतक, एक वैल्यूज और उस वैल्यूज को कैसे अपने जीवन में लाना है, साथ साथ जो हमने पौधा लगाया है उस पौधे की कैसे पालना करनी, कैसे देखभाल करनी है, आपके पास में वो विधि आती रहेगी। तो आप सभी से हमारा अनुरोध है, जो भाई बहन यहाँ पर पौधारोपण कर रहे हैं, कल्पतरु अभियान के अंदर उसको रजिस्टर्ड कर देंगे तो आपका हमेशा हमेशा के लिए आपने ये पौधा लगाया है, आपके द्वारा लगाया हुआ पौधा रजिस्टर्ड हो जाएगा और आपके पास 75 दिनों तक शुभ चिंतन के लिए कुछ बातें, पौधारोपण के लिए कुछ पावरफुल, कुछ वैल्यूबल बातें, सकारात्मक चिंतन के लिए बातें आपके मोबाइल में आती रहेगी। तो हम सब न सिर्फ पौधा लगाएं लेकिन पौधे की देखभाल करें, प्रकृति माँ के ऋण को हम चुकाएं और हम आपस में मिल करके भी सहयोग, प्रेम और करुणा के गुणों को अपने जीवन में धारण करें। तो ऐसा शुभ संकल्प, दृढ़ संकल्प आज हम सभी मिलकर करेंगे। ओम शांति। अभी मिलकर संकल्प करेंगे। अभी हम सभी संकल्प करेंगे। ये कल्पतरु जो ब्रह्मा कुमारी द्वारा बहुत ही सुंदर अभियान निकाला गया है, तो आप सभी अपना सीधा हाथ आगे कीजिए। कल्पतरु का जो मुख्य विषय है कि एक व्यक्ति, एक वृक्ष और एक विश्व, कैसे हम इसका निर्माण कर सके। तो पहले मैं बोलूंगी, फिर आप सभी दोहराइएगा। मैं प्रकृति और पर्यावरण का सम्मान करूंगी। मैं सभी धर्मों का सम्मान समभाव से करूंगी। मैं अपने मन, वचन और कर्म से कभी किसी को दुख नहीं दूंगी। संसार को एक परिवार मानकर मैं हर व्यक्ति से भाईचारे की भावना से ही संवाद करूंगी। ओम शांति। सुख सब पाएंगे। आरज़ू है माँ धरती की, इसी में सबकी है आबरू। कल्पतरु 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 कल्पतरु
सच्ची खुदाई खिदमत ख्वाब आएंगे रूबरू। कल्पतरू 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 कल्पतरू। आओ करे पौधारोपण, बंद हो धरती का शोषण, यही जगत के आभूषण। आओ करे पौधारोपण। वृक्ष हमारे जीवन है, यही जगत के आभूषण, यही जगत के आभूषण। पूर्ण मनोरथ करने वाली परंपरा हम करें शुरू। कल्पतरू 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 कल्पतरू। जैसे जीने के लिए सांसों का साथ जरूरी है, पेड़ों के बिन जीवन यात्रा हो सकती ना पूरी है। एक एक हम वृक्ष लगाए, लाखों वृक्ष लग जाएंगे। हरी भरी होगी धरती, स्वर्गिक सुख सब पाएंगे। आरज़ू है माँ धरती की, इसी में सबकी है आबरू। एक सेकंड महेश भाई। कल्पतरू 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 कल्पतरू। 5 जून 2022 को हम मनाएंगे 50वां विश्व पर्यावरण दिवस। 25 अगस्त है। एक और हम वृक्ष लगाए, दूजे ये संकल्प करें। राजयोग और दिव्य गुणों से जग का कायाकल्प करें। शुद्ध आहार विहार से वसुंधरा मुस्काएगी। प्रकृति शुद्ध बनेगी, स्वर्ग धरा बन जाएगी। यही है सच्ची खुदाई खिदमत, ख्वाब आएंगे रूबरू। कल्पतरू 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 कल्पतरू। आओ करे पौधारोपण, बंद हो धरती का शोषण, यही जगत के आभूषण। आओ करे पौधारोपण। मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर NHAI रतलाम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। आज अमृत महोत्सव के तहत पैकेज 22 में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें मैं 7,500 पेड़ लगाने का लक्ष्य था। इसमें कल्पतरू ऑर्गेनाइजेशन संगठन द्वारा काफ़ी अच्छे लोगों द्वारा सभी बढ़िया पेड़ लगाए गए और काफ़ी सहयोग किया गया। उसके लिए धन्यवाद।